चलते हैं बच्चे कुछ प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, अभी तक जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उस पर कुछ प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, मॉड ऑफ मॉड x माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 5, और इसको बोल दिया कि सॉल्व करो, मतलब x की वैल्यू को फाइंड करो। ठीक है बच्चे, तो आप करते क्या हो कि सबसे पहले ये जो बाहर का मॉड है इसको हटाने का प्रयास करते हो। कैसे? जैसा कि आप जानते हो कि मॉड x इक्वल टू 3 होने पे x बराबर प्लस माइनस 3 होता है। ठीक है ना? तो जैसे इस बाहर के मॉड को हटाते हो तो ये बनेगा मॉड x माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 5। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि मॉड x माइनस 2 माइनस 3 की दो वैल्यू है, एक वैल्यू है इक्वल टू 5 और दूसरी जो वैल्यू निकल कर आ रही है ये निकल कर आ रहा है मॉड x माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5। ठीक है बच्चे, देख सकते हो ये जो वैल्यू है मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 8 होगा, और यहां से फिर से यहां पे मॉड लगा है मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 8 है, तो इसको लिखा जा सकता है x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 8, और एक बार प्लस की साइन लो, पॉजिटिव लेने पे x माइनस 2 इक्वल टू 8, तो यहां से x इक्वल टू 10 आएगा। और इसी प्रकार से जब एक बार आप निगेटिव की साइन लेते हो, माइनस 8 लेते हो, तो x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 8, x इक्वल टू माइनस 8 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, उसी प्रकार से हम इधर वाले पोर्शन को जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा मॉड x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 2, मॉड x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2। और जैसा कि आपको बताया गया बच्चे कि यहां से ये सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है और राइट हैंड साइड में निगेटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू कभी भी निगेटिव वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता, ये नॉट पॉसिबल है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहां से x की वैल्यू नहीं फाइंड होगी। तो ओनली जो हमारा आंसर रह जाएगा, देयरफॉर x की जो वैल्यू रहेगा, एक होगा 10 और दूसरा होगा माइनस 6। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। चलते हैं बच्चे इसी पे एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यदि सपोज करो दे दिया है मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1 का होल मॉड इक्वल टू 2 और इसको सॉल्व करना है, तब क्या होगा? तो सबसे पहले ये बाहर वाले मॉड को हमको हटाना होगा, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, एक बार प्लस की साइन लो, मॉड x माइनस 1 इक्वल टू प्लस 2 और मॉड x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2। यहां से आगे सॉल्व करना मना है, नहीं सॉल्व कर पाओगे आप। ठीक है, क्योंकि मॉड कभी भी निगेटिव वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता है। इसको जब सॉल्व करते हो तो x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 2 निकलेगा फिर से, और एक बार प्लस की साइन लो, x माइनस 1 इक्वल टू 2, तो यहां से x की वैल्यू 3 निकल जाएगी, और जैसे एक बार माइनस की साइन लेते हो तो x इक्वल टू माइनस 1 निकल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से इसके दो सॉल्यूशन है, एक है x की वैल्यू 3 और दूसरी वैल्यू है x इक्वल टू माइनस 1। आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आ रहा है, आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं। चलिए बच्चे देखते हैं एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, दिया है सॉल्व मॉड 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 1, मॉड 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 1, और इसको बच्चे सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, ये एक अच्छी क्वेश्चन में आपको शामिल किया गया है कि मॉड 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 1। कभी भी मॉड 2x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस 1 मत लिखना, जो कि अभी कर रहे थे। जब कांस्टेंट था तो बहुत इजीली मॉड x
+1 बराबर 2 रखने पे मॉड हटकर +-2 आ जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक x वेरिएबल भी है और ये जो वेरिएबल है तो ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप जानते हो कि ये जो मॉड है, मॉड x जो है ये दो वैल्यू निकालता है। मॉड x की कितनी वैल्यू निकलता है बच्चे? दो वैल्यू। एक x निकलता है जब x की वैल्यू या तो 0 होगा या तो 0 से अधिक होगा, और मॉड x की वैल्यू -x होता है जब x की वैल्यू <0 होता है। तो इसका मतलब ये दो केस में हमारा डिवाइड हो जाएगा। केस 1, यदि 2x - 3 क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, मतलब कि 2x इज ग्रेटर देन 3 है या x इज द ग्रेटर देन 3/2 है, ये पहला केस बनेगा। तो जब 2x - 3 ये पॉजिटिव है, 2x - 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, ठीक है, 2x - 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो आप देख सकते हो आपको बताया गया है कि मॉड x बराबर x कब होगा, जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो इसकी वैल्यू मैंने माना है कि 2x - 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये एज इट इज निकल जाएगा कुछ इस प्रकार से, 2x - 3 इक्वल्स टू x + 1। ठीक है बच्चे, इस x को आप लेफ्ट साइड में भेज दीजिए, 2x - x, और ये 3 को इधर भेज देंगे, 3 + 1 यानी x इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये जो x इक्वल्स टू 4 है, इस 4 को आपको देखना होगा क्या इस कंडीशन पे फॉलो करता है। ये जो कंडीशन लगाया गया है, ये पहला जो कंडीशन आप देख रहे हो, क्या इसको फॉलो करता है, जो आंसर सॉल्यूशन निकला है क्या ये फॉलो करता है। यदि x की वैल्यू 4 इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो कहेंगे यह इसका एक आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए 4, देखिए यहां पर बोल रहा है कि x की वैल्यू 3 या 3/2 से, x की वैल्यू 3/2 से या 3 से इक्वल होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/2, और यहां पे निकला क्या है, x की वैल्यू 4। तो ये जो 4 है इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए एक ये हमारा आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, सेकंड केस ये हो सकता है, केस 2, कि ये जो 2x - 3 है ये निगेटिव हो। ठीक है, 2x - 3 क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। यहां पे देखो, जब when x इज द निगेटिव तो mod x क्या निकलता है, -x निकलता है। तो जब इसकी वैल्यू 2x - 3 निगेटिव हो गया तो ये दूसरा केस बनेगा, x इज द लेस देन 2, ये केस 2 बन जाएगा, यानी कि x इज द लेस देन 3/2, यानी कि अब आपका जो आंसर आना चाहिए वो 3/2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है बच्चे, आइए सॉल्व करते हैं। तो जब ये जो वैल्यू है मॉड के अंदर 2x - 3 क्या हो गया, निगेटिव हो जाए, है ना, निगेटिव हो जाए, तो ये मॉड x क्या दे रहा था, -x दे रहा था। आप इसको यहां से मिलाइए, तो जब इसकी वैल्यू निगेटिव हो गया, यहां पे ये निगेटिव रखा है, एक 2x - 3 इज लेस देन 0, तो ये क्या निकालेगा, माइनस निकालेगा, माइनस के साथ निकालेगा 2x - 3 इक्वल टू कितना है, x + 1। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, -2x + 3 इक्वल टू x + 1। इस x को आप लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दो, -2x - x 1 - 3 -3x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब आपको यह देखना होगा क्या x की वैल्यू 2/3 इसका आंसर है या नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो 2/3 है जो कि 0.6 होता है अराउंड, ठीक है, 0.66 आप कह सकते हो, और यहां पे जो केस बना है 3/2 से छोटा, मतलब कि 1.5 से छोटा, और ये वैल्यू है हमारी 2/3 3/2 से छोटा होता है, इसलिए इसका जो आंसर दे देंगे, इसका आंसर क्या दे देंगे बच्चे, इधर x इक्वल टू 4 और दूसरा 2/3। आई होप कि बच्चे आपको यह बात समझ में आ चुकी है, आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। चलते एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आप आपको बता रहे हैं।
क्वेश्चन है हमारा मॉड x माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1। फिर से देखते हैं बच्चे कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये 2x माइनस 1 ये जो मॉड के अंदर है, ये मुझे ये नहीं पता है कि ये वैल्यू अंदर जो रखा गया है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। ये वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है। तो फिर से इसको दो केस में हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको दो केसेस में तोड़ रहा हूं। यदि 2x माइनस 1 ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 है, यह एक पॉजिटिव है, ठीक है। इफ 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 है, तो ये जो मॉड की जो वैल्यू है ये क्या निकाल देगा, एज इट इज निकाल देगा 2x माइनस 1 इक्वल टू कितना, x माइनस 1। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। x इज द ग्रेटर देन r इक्वल टू 1/2। आप इसको केस 1 कह ले सकते हो। यानी कि जो हमारा आंसर निकलना चाहिए, x की वैल्यू निकलनी चाहिए, वो हाफ से बड़ी होनी चाहिए। यदि हाफ से बड़ा आता है तो उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इस x को इधर भेजते हैं, 2x माइनस x, और ये -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 0। यानी कि x इक्वल टू 0। अब आप डिसाइड करो क्या x इक्वल टू 0 हाफ से बड़ा या इसके बराबर है। तो आप कहते हो कि नो, ये केस 1 को फॉलो नहीं करता है। ये ना ही हाफ से बड़ा है 0 और ना ही हाफ के इक्वल है, ठीक है। इसलिए यहां से इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। चलते हैं दूसरे केस की तरफ। यदि सपोज कर लो कि 2x माइनस 1 निगेटिव होता, ये अंदर की वैल्यू क्या है, निगेटिव होता। तो जब ये अंदर निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, -2x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 1। आप देख सकते हो ये -2x प्लस 1 और इधर है x माइनस 1। इस x को लेफ्ट की तरफ भेज दीजिए, -2x माइनस x इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये 1 इधर जाएगा तो -1 बनेगा, -2, यानी कि ये 3x इक्वल टू 2 आ रहा है, x इक्वल टू 2/3। फिर से हमारा 2/3 आ रहा है। यहां पे देखते हैं क्या 2/3 1/2 से छोटा है। यहां पे देखिए x की वैल्यू क्या निकलेगा, 1/2 है ना, और 2/3 का मतलब 0.66। 3 से डिवाइड करोगे 0.66 ये रिपीट करेगा, है ना। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है 0.66 आ रही है, और यहां पे केस क्या बोला कि हाफ से छोटा होना चाहिए, लेकिन हमारा आंसर क्या निकल रहा है, हाफ से बड़ा निकल रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ओवरऑल इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, 5, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो। चलते हैं बच्चे कुछ और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, सॉल्व मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 इक्वल टू 2। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये कैसे सॉल्व होता है, आइए मैं इसके बारे में आपको मैं बताऊं, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, यहां पे लिखा है मॉड x माइनस 1 और ये लिखा है मॉड x माइनस 3, ठीक है। हम इसको अलग अलग 3 केस पे इसको तोड़ेंगे। पहला केस हम ये लेके चलेंगे कि x की वैल्यू जो छोटा है उससे छोटा मान लेते हैं, है ना। इन दोनों में छोटा कौन है, x माइनस 1। x की वैल्यू यहां से 1 निकलेगा और यहां से x की वैल्यू 3 निकलेगा। तो इसको 3 केस में तोड़ेंगे। केस 1 होगा जो छोटा है इससे छोटा मान लेंगे, तो यहां से x माइनस 1 लेस देन 0 कर दें, है ना, छोटे से छोटा मान लेते हैं।
यानी कि इसको लिखा जा सकता है इफ x इज द लेस देन 1। हमने पहला केस माना है इसको केस 1 कि जो छोटा है इससे छोटा हम मान के चलेंगे। दूसरा केस हम ये लेके चलेंगे ये जो वैल्यू है यहां से निकल रहा है x इक्वल टू 1 और यहां निकल रहा है 3 निकलेगा, है ना। यदि इसको 0 के बराबर रख दोगे तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 लेके चलेंगे। यहां पे आपने लिया था x इज द लेस देन 1, तो दूसरे केस में लेंगे 1 को यहां पे शामिल कर लिया जाएगा। 1 इज द लेस देन r इक्वल टू x इज द लेस देन r इक्वल टू व्हाट 3। दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं कि 1 को भी शामिल कर रहे हैं और 3 को भी शामिल कर रहे हैं। और जो तीसरा जो केस बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, जो बड़ा है इससे बड़ा हम लेके चलेंगे। तो बड़ा क्या है, x बराबर 3 है, जिसको मानेंगे तीसरे केस में x ग्रेटर देन 3 हो। समझ रहे बच्चे? एक बार फिर से समझना, जब दो हमारे पास मॉड लगा है तो छोटा से छोटा x इज द लेस देन 1 हम लेके चलेंगे पहले केस में, दूसरे केस में 1 और 3 के बीच में हम लेके चलेंगे, और तीसरा जो केस होगा वो बड़े से बड़ा हम मान के चलेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। अब देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है, हर एक केस पे इसको काम करेंगे। यहां पे बोला गया है x की वैल्यू 1 से यदि छोटी हो, जरा सा देखो 1 से ये छोटा रखो, 1 से छोटा 0 हम मान लेते, 0 यहां पे रख रहे हो तो यहां पे क्या हो जाएगा निगेटिव, ये एक निगेटिव टर्म हो जाएगा मॉड में -1। लेकिन मॉड हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है ना। तो इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ x माइनस 1। जैसे ही आपकी इसके आगे माइनस लगा दोगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, है ना। 0 यहां पे रख के देखो, 0 माइनस 3, मॉड में -3 क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, फिर से ये क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। लेकिन इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, ऐसे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ रहे हो? मैंने क्या किया, x की वैल्यू लेस देन 1, 1 से छोटा कोई भी नंबर मैंने सोचा, 1 से छोटा 0, -1, -2, -5, -10। यदि यहां पे -1 मान लेते हो कि x की वैल्यू 1 से छोटा माइनस है, -1, तो ये -1 और ये -1, -2 हो जाएगा मॉड के अंदर -2। और जैसा कि आप जानते हो हमने आपको बताया था कि मॉड में यदि -2 रखा गया है तो ये पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करता है, आगे माइनस का साइन से मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है बच्चे, तो यदि 1 से छोटा रख रहे हैं तो ये वैल्यू निगेटिव आ रही है और ये भी वैल्यू निगेटिव आ रही है, मॉड के अंदर निगेटिव हो रही है। लेकिन पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है। तो देख सकते हो यहां पे जो वैल्यू निकल कर आ रहा है ये कुछ इस प्रकार से निकल के आ रहा है, -x + 1 -x + 3 = 2, -2x = 2 - 4 -2 हो जाएगा ये, x = 1। ठीक है, यहां पे हमारा आंसर निकल रहा है x = 1 और यहां पे मैंने केस लिया है 1 से छोटा। ये जो आंसर है x = 1 ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ये इस केस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए x = 1 इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ। हमने जो माना है 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 3 तक। यदि 1 और 3 के बीच में कोई नंबर हम लेके मान लेते हैं 2 है या 1.5 है या 2.5 है, कुछ भी आप मान लेते हो। देखते हैं इस दोनों मॉड के साथ क्या खेल होता है। यदि मान लेते हैं 1 और 3 के बीच में कोई नंबर 2 है, 2 रखने पे ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो जब ये पॉजिटिव होता है, और जैसा कि आपको मैंने बताया है कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव होता है तो मॉड क्या दिखाता है, x ही दे देता है। तो यहां पे यदि 1 और 3 के बीच में एक नंबर मैंने 2 माना है, तो 2 मानने से क्या हो रहा है कि ये वैल्यू पॉजिटिव हो जा रहा है, तो ये वैसे कि वैसे निकाल देगा x - 1। बट यहां पे जब 2 रख रहे हो तो 2 - 3 -1 निगेटिव हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो इसको फिर से पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, बराबर 2। और आप देख सकते हो ये हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये x से ये x काट देगा,
अब -1 + 3 2 = 2, यानी कि ये क्या आ रहा है 2 = 2। जब भी इस तरीके का कुछ भी आता है 2 = 2, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। ये आइडेंटिटी हो गया, इक्वल हो गया, है ना। तो जब भी ये इस तरीके का आता है तो 1 और 3 के बीच में ये सारे सॉल्यूशन होंगे। 1 और 3 के बीच में ये सारे x की वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। 1 रख के देखो, 1 रखो, ये 0 हो गया, 1 - 3 -2, बाहर निकल गया 2 = 2। 3 रख के देखो, ये 0 हो जाएगा, 3 - 1 2, बाहर निकल गया +2, 2 = 2। 2 रखा था मैंने तो भी देखा 2 = 2 आया। 1.5 रख के देखो, 1.5 यहां से करोगे तो कितना होगा, हाफ, और ये क्या हो जाएगा 1.5, हाफ प्लस 1.5 = 2। समझ में आ रहा है। यानी कि 1 और 3 के बीच में ये कैसे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 और 3 के बीच में ये सारे वैल्यू के लिए क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलते हैं तीसरे केस पे। x इज द ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा रखते हैं, तो 3 से बड़ा इसमें रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, ये पॉजिटिव होगा। 3 से बड़ा इसमें कुछ भी रखो, 4 रखो, 5 रखो, कुछ भी रख सकते हो, तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों क्या निकल जाएंगे, पॉजिटिव निकल जाएंगे। कुछ ऐसा हो जाएगा x - 1 प्लस x - 3 इज इक्वल टू 2, और इसको जब सॉल्व करते हो तो 2x - 4 = 2, x = 3। ठीक है बच्चे। और फिर से यहां पे आपने बोला था कि x की वैल्यू 3 से अधिक होना चाहिए, लेकिन हमारा आंसर क्या निकल रहा है, 3 निकल रहा है। तो यहां से भी सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 3 तक। ठीक है बच्चे, चलिए कुछ और क्वेश्चन की तरफ हम चले। आते हैं बच्चे एक और क्वेश्चन की तरफ आपको सॉल्व करने के लिए। मॉड x² - x इज इक्वल टू x + 2। मॉड x² - x इक्वल टू x + 2, और इसको बोल दिया गया है कि सॉल्व करो। ये कैसे सॉल्व होगा, आइए इसका सॉल्यूशन देखा जाए। तो फिर से हम वही काम करेंगे जो अभी तक करते आ रहे थे। ये मॉड के अंदर ये दो वैल्यू देगा, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये निगेटिव होगा। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर की जो वैल्यू है केस 1, पहला केस में क्या होगा, हमने माना है कि x² - x - 6 ग्रेटर देन r = 0 है। ये 0 से अधिक होगा। ठीक है, तो जब x² - x - 6 ग्रेटर देन r = 0 है, तो ये मॉड अपना हूबहू आंसर निकाल देगा कुछ ऐसा, x² - x - 6 इज इक्वल टू x + 2। समझ रहे हो बच्चे। यहां पे केस बना लिया जाए कि इस पे केस क्या होगा, तो इसका केस बनेगा कैसे, तो जैसा कि आपको मैंने साइन स्कीम बताया है, आप उस साइन स्कीम के मेथड से इसको तोड़ सकते हो। कुछ ऐसे इसको लिख सकते हो, x² - 3x + 2x - 6 ग्रेटर देन 0। ये हो गया x - 3 + 2 कॉमन x - 3 ग्रेटर देन 0। यहां से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसको सॉल्व कर लिया जाए पहले। अब देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू 0 कहां कहां होगा। तो x की दो रूट मिलेगी, एक मिलेगा +3 और दूसरा मिलेगा -2। समझ रहे हो बच्चे। और इसको नंबर लाइन पे रख लो, यानी कि -2 और 3 से अधिक आप यहां पर रख के देखिए क्या हो रहा है। इस केस में हम रखते हैं 4 रखना है, 16, 4 - x क्या हो रहा है, पॉजिटिव। ये हो गया पॉजिटिव, ये ऑड टाइम एक बार आया है इसलिए पॉजिटिव, तो इधर क्या होगा, निगेटिव।
-2 सिर्फ वन टाइम आया है, तो फिर से ये ऑड टाइम पॉजिटिव, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट और ये हो गया प्लस इनफाइनाइट। यानी कि इसका जो केस बन रहा है, इसका केस कुछ ऐसा बन रहा है कि x की वैल्यू या तो 3 से अधिक होगा और x की वैल्यू लेस देन -2 होगा, या तो 3 से अधिक होगा या तो -2 से छोटा होगा। इस दो ही कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू की भी साइन लगी हुई है, इक्वल टू की साइन लगी हुई तो यहाँ पे भी इक्वल टू की साइन लगा देंगे। तो ये हमारा केस बन रहा है, केस नंबर 1। ठीक है बच्चे, यानी कि हमारा जो आंसर आना चाहिए या तो 3 या 3 से अधिक आना चाहिए, या तो -2 या 2 से कम आना चाहिए, -2 के इक्वल या -2 से कम आना चाहिए। तो देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन आ रहा है, क्लियर होगा। एक्स स्क्वायर इसको इधर भेज दो, -2x -8 इक्वल्स टू 0। ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर -2x लाना है, -4x प्लस 2x -8 इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x -4 प्लस 2 कॉमन, x -4, और इस प्रकार से x की दो वैल्यू मिल रहा है, एक 4 और दूसरा -2। क्या ये दोनों सॉल्यूशन है या एक सॉल्यूशन है, ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये केस डिसाइड कर देगा। यहां पे बोला है x की वैल्यू 3 या 3 से अधिक, तो आप देख सकते हो ये 4 है आ रहा है, ये एक सॉल्यूशन है। और दूसरा बोला है x की वैल्यू -2 या -2 से कम, तो ये दूसरा भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू 4 एंड -2। ये कब है, जब ये मॉड के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। ठीक है, आप इसको इतना नोट करें। अब देखते हैं बच्चों कि जब इस मॉड के अंदर की जो वैल्यू हो यदि निगेटिव हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा, है ना। हम इसको यहां से मिटा देंगे और केस 2 यहां पे लेस देन 0 कर दिया है मैंने, ये एज इट इज रहेगा, इसको मिटा देंगे केस 2 लाने के लिए। निगेटिव कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -2 से लेकर 3 तक लाई कर रहा है, यानी कि दूसरा जो केस बनेगा -2 से लेकर +3 तक। ठीक है बच्चे, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। जब इस मॉड के अंदर ये जो पूरी वैल्यू है एक्स स्क्वायर -x -6 ये भी निगेटिव हो गया, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, माइनस लगाना होगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -x -6 इज इक्वल टू x + 2, और इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर +x + 6 इक्वल टू x + 2। ये x से ये x कैंसिल हो रहा है, यानी आ रहा है -x स्क्वायर इक्वल टू 4 -4, देन x इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल +-2। अब इस +-2 को देखना है क्या -2 और 3 के बीच में लाई करता है। देखो 2 हमारा लाई कर रहा है, इसलिए x बराबर 2 इसका एक आंसर होगा। क्या ये -2 लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में, इसका आंसर क्या निकलेगा, देखो आप कंपेयर करो, 2 -2 और 3 के बीच में आ रहा है, लेकिन -2 यहां पे निकल रहा है, x इक्वल टू -2, ये 2 आ गया, लेकिन -2 के बारे में क्या कह रहे हैं, -2 x इक्वल टू -2 निकला है, और यहां पे बोला है -2 से बड़ा, इक्वल टू की साइन यहां पे नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू ओनली 2, यहां से क्या निकलेगा ओनली 2। अब पिछले में आपने क्या निकाला था, पिछले केस में निकाला था -2 एंड 4। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका टोटल आंसर हो गया 2 -2 एंड 4। समझ में आ रहा है बच्चे, तो आप इसको नोट कर सकते हो, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो।
चलते हैं बच्चे एक और क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, mod x स्क्वायर माइनस 2x इज द लेस देन 4। इसको सॉल्व करना है इसी मेथड से। कैसे सॉल्व होगा? तो बच्चे मॉड के अंदर x स्क्वायर माइनस 2x लिखा हुआ है, ये फिर से दो केस में टूटेगा, या तो ये अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगा और या तो इस अंदर की वैल्यू नेगेटिव होगा, है ना। तो केस 1 हम ये मान के चलते हैं, केस 1 कि इस मॉड के अंदर की वैल्यू 0 या 0 से अधिक है, ठीक है। यानी कि इसको जब सॉल्व करते हो तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा। नंबर लाइन पर रखते हैं, एक 0 आएगा, दूसरा 2 आएगा। 2 से अधिक रखो, 3 रखो, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। यानी कि इसका जो केस बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है, x की वैल्यू या तो 2 से अधिक होगा या तो x की वैल्यू और x इज द लेस देन r इक्वल टू 0 होगा। समझ रहे हो बच्चे? यानी कि इस यही दो केस है कि 2 से लेकर प्लस इनफिनिट तक इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, या 0 से लेकर माइनस इनफिनिट तक इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है बच्चे, लेस देन 4 है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था इक्वल टू लगा था, यहां पे लेस देन 4 लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आइए इसको देखा जाए। अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आप देख सकते हो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज द लेस देन 0। और जैसे ही इसको सॉल्व करते हो आप, तो इसका डिस्क्रीट देखो, सॉल्व करिए इसको। तो इसको जब सॉल्व करते हो, इसको 0 के बराबर रखकर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0 रखो। सिरधरे चार फॉर्मूला लगा लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 16 4 20 बाई 2। 20 को क्या लिख सकते हो, 2 रूट 5। तो ये हो गया 2 प्लस 2 रूट 5 बाई 2, और इस 2 से इसको कॉमन लेके कटा दो, तो x की एक वैल्यू हो गया 1 प्लस रूट 5, एक 1 माइनस रूट 5। ठीक है, x की दो वैल्यू मिल गई हमको, 1 प्लस रूट 5 और दूसरी मिल गई 1 माइनस रूट 5। ठीक है बच्चे, अब हम करेंगे क्या कि यहां पर लेस देन नेगेटिव रखना है, तो इसको नंबर लाइन पर रख लेते हैं। 1 माइनस रूट 5 यहां पे मैंने माना, 1 प्लस रूट 5 इसको माना यहां पे। 1 प्लस रूट 5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, इससे अधिक रखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 5 है, 5 रखो, यहां पे रखो 5। 5 रखने पे क्या आ रहा है, 25 माइनस 10 माइनस 4 क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि इसके आगे पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव। समझ रहे हो बच्चे? लेना क्या है हमको, नेगेटिव पोर्शन लेना है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव लेना है। ये यहां पे कंडीशन क्या है, नेगेटिव लेकर सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस रूट 5 से लेकर x 1 प्लस रूट 5 तक। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन 1। ये हो गया हमारा केस 1। आंसर लाने के लिए हम करेंगे क्या, केस 1 और सॉल्यूशन 1 को दोनों को सॉल्व कर लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो जैसे इंटरसेक्शन निकालते हो तो कुछ ये इस प्रकार से हो जाता है। रूट 5 कितना है, 2.3 मान सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, नेगेटिव यहां पे आ जाएगा 1 माइनस रूट 5। फिर इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा आप देख सकते हो 0 आ रहा है, इस 0 को रख दिया। उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा,
उसके बाद क्या आएगा, 1 प्लस रूट 5 आएगा। ठीक है बच्चे, यहां पे सॉल्यूशन 1 बोलता है कि यहां से लेकर हमको 1 प्लस रूट 5 लेना है, और ये बोला है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी, 2 से बड़ा इधर लेके जाना है। यहां पे डॉट इसलिए लगाया क्योंकि यहां पे इक्वल टू की साइन है, और या तो 0 से छोटा। तो बच्चे ये हमारा एक आंसर है, और दूसरा आंसर ये निकल कर आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो ये किसके लिए था, ये केस 1 के लिए था। तो इसका आंसर क्या हो गया, ओपन में 1 माइनस रूट 5 से लेकर 0, यूनियन ओपन यूनियन क्लोज 2 होगा, 2 से लेकर 1 प्लस रूट 5 ओपन करना होगा यहां पे। ठीक है, कॉमन के लिए। तो बच्चे आप इसको नोट कर सकते हो। चलते बच्चे इस क्वेश्चन में दूसरे केस की तरफ। केस 2, जब ये मॉड के अंदर ये वैल्यू क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। ठीक है, तो जब ये निगेटिव होगा तो हम कहां से कहां लेके चले, इसको मैंने निगेटिव कर दिया, ये निगेटिव कर दिया ऐसे, यानी कि हमको लेके चलना होगा कहां से कहां तक, 0 और 2। यानी कि केस जो 2 बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है 0 से लेकर 2 तक। ठीक है बच्चे, यानी कि इस पूरी की वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसको हम निगेटिव कर लेते हैं, ये पूरी वैल्यू निगेटिव कर दिया। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 4, 4 को इधर भेज दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 लेस देन 0। और जैसे ही आप माइनस से डिवाइड करते हो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। माइनस से डिवाइड करने पे क्या होता है, इनइक्वालिटी उल्टा हो जाती है ना। और ये देख सकते हो, ये जो वैल्यू है, फिर से आप इसको x की वैल्यू निकालना होगा, 2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाई 2 इंटू 1। यहां पे आप देख सकते हो इसकी जो डिस्क्रीट आ रही है, d लेस देन 0 आ रही है, और जब डिस्क्रीट इसकी लेस देन 0 आ गया तो यहां पर रियल रूट नहीं निकलेगा। समझ आ रहा है? तो इस प्रकार से जो आपने आंसर दिया था, यही आपका आंसर रह जाएगा यहां पे। ठीक है बच्चे, चलते हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ इसी पे।